हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब आर पेंटेड विद ब्लैक कलर. The faces opposite to the black faces is painted with blue color, while the remaining faces are painted with yellow color. After painting, this cube has been divided into 125 equal cubes. How many cubes have no faces painted? So एक solid cube है, ठीक है, जिसकी टू adjacent faces को तो जो है black color से paint किया गया. Okay. The faces opposite to the black faces is painted with blue color. इसका मतलब जैसे कि एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों फेसेस को जो है ब्लैक कलर से पेंट किया गया है. एंड द फेसेस ऑपोजिट टू द ब्लैक फेसेस इज पेंटेड विद ब्लू कलर. और इनके जो ऑपोजिट फेसेस है ना, उनको ब्लू कलर से पेंट किया गया है. वाइल द रिमेनिंग फेसेस, नाउ जो रिमेनिंग फेसेस है वो कौन से बचे हैं? टॉप और बॉटम वाले बचे हैं, आर पेंटेड विद येलो कलर. और उनको जो है टॉप और बॉटम वालों को तो येलो कलर से पेंट किया गया है, ठीक है. आफ्टर पेंटिंग दिस क्यूब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 125 इक्वल क्यूब्स. अब क्योंकि 125 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड किया गया स्मॉल क्यूब्स में, तो नंबर ऑफ क्यूब्स हैव 3 सरफेस कलर कितना होगा ये फिक्स रहता है, जो कि आंसर होगा 8 के इक्वल होगा. करेक्ट. ओके. नाउ हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेसेस पेंटेड. तो कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी फेस जो है ना पेंटेड नहीं है, ठीक है. अब सबसे पहले तो टोटल वर्टिसेस होती हैं 8, एजेस होती हैं 12 और फेसेस होते हैं 6. नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर 2 सरफेस कलर्ड विच आर ऑन एज. अब ऐसे क्यूब्स हम देखेंगे जिनमें 2 सरफेसेस कलर्ड है. तो 1 2 3 फेसेस 3 क्यूब्स जो हैं 1 एज पर आ रहे हैं. तो ऐसे टोटल कितनी एजेस हैं? 12. तो 3 इंटू 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36. आगे नंबर ऑफ क्यूब्स हैव 1 सरफेस कलर्ड. सिर्फ एक सरफेस जो है कलर्ड है. तो वो कौन से हैं? ये वाले मिडल वाले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने आ रहे हैं? 9. और ये फेसेस पर आ रहे हैं. और टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं. तो 9 इंटू 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 54. ना हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ क्यूब्स हैव नो सरफेस कलर्ड. तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने थे? 125. उसमें से हम माइनस कर देंगे वो फेसेस जिनमें कलर्ड है. तो 8 + 36 + 54. तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 27. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. If a mirror is placed on the line AB, then which of the given answer figure will be the correct image of the question figure. तो हमारा जो मिरर है वो AB लाइन पर प्लेस्ड है. इसका मतलब जो राइट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. देखिए यार, कंक्लूजन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है. पहली स्टेटमेंट है सम ए आर बी ऑल बी आर सी. तो यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बनाया, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, ठीक है. नो ए इज डी. अब ए और डी की हमें नेगेटिव रिलेशन दे रखे कि नो ए इज डी. अब कंक्लूजन्स क्या है? सम बी आर सी फॉलो करेगा क्योंकि ऑल बी आर सी, तो सम बी आर ऑल्सो सी. ओके. नेक्स्ट है सम बी आर नॉट डी. सम बी आर नॉट डी ये भी फॉलो करेगा क्योंकि सम बी का कुछ पार्ट जो है ए में भी है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और डी की नेगेटिव रिलेशन है, सो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो करेगा. आगे सम डी आर नॉट सी. सम डी आर नॉट सी. अब देखो हमारे को डी और सी इन दोनों की ना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखी, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है. लेट्स सपोज जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है वो यहाँ पर है. अब वो साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है. ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर. इसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. ओके. नेक्स्ट है ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. इसके बाद वो लेफ्ट लेता है और 2 किलोमीटर वॉक करता है टूवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर. इसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन लेता है और 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है.
फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। इसके बाद वो दोबारा से वेस्ट डायरेक्शन लेता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ओके, हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। ये उसका फाइनल पॉइंट है एफ, और ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। देखो ए जी एफ ट्राइंगल बनेगा, यहाँ तक 5 किलोमीटर था, ये +1 किलोमीटर कर देंगे तो टोटल ए जी की लेंथ कितनी आ गई, 6 किलोमीटर की। और ये टोटल कितना था, टोटल था हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 किलोमीटर। तो बेस कैलकुलेट हो गया 8 किलोमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ए एफ कैलकुलेट हो जाएगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड अमंग 5 बॉयज B1, B2, B3, B4 and B5 and 5 girls G1, G2, G3, G4 and G5. Okay, B4 and G3 have to be selected together. B2 and B3 have to be selected together. G1 and G4 cannot be selected together. G2 and B4 have to be selected together. G5 and B3 have to be selected together. B1 cannot be selected with G1 or G5. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड। तो हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी टीम जो है फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो हमारे को सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है G1, G2, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे को दे रखा था दैट G1 एंड G4 कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। अब फर्स्ट ऑप्शन में G1 है लेकिन G4 नहीं है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आगे क्या दे रखा है, B4 एंड G3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, कि अगर B4 सिलेक्ट करेंगे तो G3 को भी सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे B4 तो है बट G3 सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये वाली टीम तो फॉर्म नहीं होगी। आगे ऑप्शन 2 में है G2, G3, G4, ठीक है, और G4 एंड G1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, तो G4 है लेकिन G1 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे है B4 एंड G3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, B4 एंड G3, B4 है और G3 है, हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आगे B2 एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर। अब यहाँ पर B3 तो है बट यहाँ पर B2 नहीं है, तो ये कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। आगे G2, G3, G4, G1 एंड G4 कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, करेक्ट, ये वाली सेटिस्फाई हो गई क्योंकि यहाँ पे G4 है बट G1 नहीं है। आगे है B4 एंड G3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, B4 है, G3 भी है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। आगे है B2 एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, B2 तो है यहाँ पर B2 है बट यहाँ पर B3 नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आगे G1, G2, G3, G5, अब G1 एंड G4 कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, तो यहाँ पे G1 है G4 नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। आगे है B4 एंड G3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, B4 एंड G3, ये रहा B4 और ये रहा G3, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे है B2 एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, B2 एंड B3 भी है एक साथ, ठीक है। आगे है G2 एंड B4 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, G2 एंड B4, G2 एंड B4, तो G2 एंड B4 भी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। G5 एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, G5 ओके एंड B3 हैव टू बी सिलेक्टेड टुगेदर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। आगे है B1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद G1 और G5, अब यहाँ पे G1 भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे B1 नहीं है, और G5 भी है लेकिन यहाँ पे B1 नहीं है, तो हमारा जो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है वो ऑप्शन 4 में है, सो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the center. 2 persons sit between B and G, तो B और G के बीच में 2 person बैठते हैं। A sits to the left of E, C is the neighbor of G, और C जो है ना वो नेबर है G का। D sits third to the right of B, और जो D है वो थर्ड पोजीशन पर बैठता है राइट ऑफ B के। ओके, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड G, मतलब B और G के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। लेट अस सपोज हमने B को यहाँ पोजीशन कर दिया, तो 2 पर्सन अगर हम यहाँ से छोड़े तो हमें G को यहाँ बिठाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से 2 पर्सन छोड़ेंगे तो हमें G को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो D है वो बैठता है थर्ड टू द राइट ऑफ B, अगर हम यहाँ पर B को बिठा के रखे हैं
तो थर्ड राइट पर तो डी आएगा, तो हमारी सिर्फ ए की पॉसिबल कंडीशन है और यहाँ पर हमने बी, डी और जी इन तीनों को प्लेस कर दिया। आगे, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी इज द नेबर ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है तो हम यहाँ पर सी को प्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, प्लेस कर दिया। अब हमें ये बताना है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, लेट्स सपोज अगर ई यहाँ पर बैठेगा तो सेकंड लेफ्ट पे तो बी आ रहा है ऑलरेडी, तो हमें ई को यहीं पर प्लेस करना पड़ेगा और फिर ए को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और सिर्फ एक प्लेस बचेगी, वहाँ पर हम एफ को बिठा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, विच इज करेक्ट। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई, और जी और ई के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, विच इज अगेन करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फ्रेंड्स डी एफ एच N, Q, R, T and W are seated in a straight line but not necessarily in the same order. All are facing in the north direction. N sits at the immediate left of W. H sits at the right of D. N is seated at one of the positions to the left of D. F is seated at one of the extreme ends. There are 3 people sitting between F and W. N is seated fourth to the left of Q. F does not sit at the left of D. R is seated at the left of W but not at the immediate left of N. Okay. So हमारे यहाँ से ना पहले तो 2 केस बन रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दैट F इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो राइट एंड से भी F बैठ सकता है और लेफ्ट एंड से भी F बैठ सकता है एक्सट्रीम एंड पर। आगे है देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन F एंड W, तो F और W के बीच में 3 पीपल का गैप है। सो 3 पीपल का गैप देखे केस 1 में W तो यहाँ बैठेगा और केस 2 में 3 पीपल का गैप देके W यहाँ बैठेगा, ठीक है। सो अब हमारे 2 फिक्स्ड हो गए, एक F और W। सो यहाँ पर F है, यहाँ W है और यहाँ F और यहाँ W है। आगे है N सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, और इमीडिएट लेफ्ट पर हमें N को बिठाना है तो हमने यहाँ पर भी N को प्लेस कर दिया। आगे N इज सीटेड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, विच मीन्स कि जो Q है वो फोर्थ राइट पोजीशन पर होगा N से, ठीक है। तो केस 1 पे तो हमें Q को यहाँ बिठाना पड़ेगा और केस 1 में हमें Q को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा और केस 2 में हमें Q को बिठाना पड़ेगा एक्सट्रीम एंड पर, ठीक है। आगे सो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं ये F, Q, W और N, ये फिक्स्ड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे केस 2 में F, W, Q और N। आगे R इज सीटेड एट द लेफ्ट ऑफ W, अब R जो है ना वो लेफ्ट ऑफ W पे बैठा है बट नॉट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। सो केस 1 में R की पोजीशन ये वाली बैठेगी और केस 2 में जो R की पोजीशन बैठेगी वो ये वाली होगी। आगे H सिट्स एट द राइट ऑफ D, N इज सीटेड एट वन ऑफ द पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है। तो H जो है ना वो D के राइट पोजीशन पर है, ओके। और N इज सीटेड एट वन ऑफ द पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ D, और D के लेफ्ट में जो है N होगा, तो D और H की पोजीशन केस 1 में तो ये वाली बैठ रही है, करेक्ट। और केस 2 में अगर हम देखें तो D और H की पोजीशन ये वाली बैठ रही है, ओके। आगे F डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ D, अब बताया कि F जो है ना वो D के लेफ्ट पर नहीं बैठता, तो यहाँ से हमारा जो केस 2 है वो एलिमिनेट हो गया, ओके। अब केस 1 पे आते हैं, तो केस 1 में सिर्फ एक ही प्लेस बची है N के लेफ्ट में, ओके। सो वहाँ पे हम T को प्लेस कर देंगे, तो फाइनल अरेंजमेंट हमारी ये वाली बनेगी। अब पूछा गया हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4 पीपल सिट बिटवीन T एंड Q।
सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।